नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिनने बताया जगत को रति की कण स्वाधीन है करता न धरता कोई है अण स्वयं में लीन आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का बहुत ही मंगल दिन है, शुभ दिन है। आज हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। यद्यपि जन्म कल्याणक महोत्सव तो 2623 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन जिस काल में जिस तिथि को ऐसे महापुरुषों का जन्म गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष होता है, धवलाकार ने उसे काल मंगल के नाम से कहा है। एक होता है द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, है ना। तो ये काल मंगल के रूप में आज के दिन पर 2623 वर्ष पूर्व हुई घटना का आरोप करके आज के दिन को काल मंगल कहा जाता है। और आज भगवान महावीर का, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याण का दिवस है, ऐसा कहा जाता है, ये काल मंगल की अपेक्षा से। ठीक है। भगवान महावीर के जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनका जीवन बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। यह भव हो चाहे पर भव हो, और उनके जीवन का संपूर्ण अनुशीलन यदि हम करें तो उसमें से हमको जैन दर्शन के ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध प्राप्त होता है कि जिन्हें हम जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कह सकते हैं। यदि उन सिद्धांतों को जैन दर्शन में से निकाल दिया जाए अथवा उन सिद्धांतों का स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में कोई अंतर नहीं रहता। वो सिद्धांत है वस्तु की स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, समर्थ कारण रूप क्षणिक उपादान की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण होती है, ऐसा सिद्धांत काल लब्धि आने पर पुरुषार्थ की गति और उसमें पांचों समवाय, ये सारे सिद्धांत हमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन से सीखने को मिलते हैं। यदि ये कहा जाए
कि भगवान महावीर स्वामी का जीवन यदि हम पढ़ लें, यदि उनके जीवन को हम समझ लें, तो हमने समय सार को समझ लिया। समय सार में भी इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा है। वस्तु के स्वतंत्र की चर्चा है, निमित्त के अकिंचित कर की चर्चा है, तत्समय की योग्यता की चर्चा है, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है, वस्तु स्वतंत्र की चर्चा है। ये सारी चर्चाएं समय सार जी परमागम में भी अपने को उपलब्ध होती है, जैसा कि अपने स्वाध्याय चला है। शुरुआत तो ऐसे तो अनादि है, आत्मा का कभी शुरुआत नहीं होती है। विश्व का प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत तत्व है। तो इसी श्रृंखला में जिस जीव को भगवान महावीर होना था, भगवान महावीर होने वाला वह जीव भी अनादि संसार से नित्य निगोद में से निकला था, जैसे कि हम लोग निकले हैं। नित्य निगोद माने जीव की वो अवस्था जहां से आज तक जीव निकला नहीं, और वहां से एक बार निकल जाए तो फिर दोबारा वहां जाता नहीं, क्योंकि दोबारा निगोद जाएगा तो वो इतर निगोद कहलाएगा। तो भगवान महावीर का जीव भी नित्य निगोद में से निकला, और अपन भी कहां से निकले? नित्य निगोद में से निकले। तो दोनों में समानता हुई ना इस अपेक्षा से, है ना, भूतकाल। तो वो नित्य निगोद में से निकलते 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 संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए किसी महापुण्य के उदय से भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची कुमार हुए। चक्रवर्ती नहीं थे उस समय तो, हालांकि राजा भरत, उनके पुत्र मारीची कुमार हुए। और इस 24 के प्रथम तीर्थंकर, जिनके माध्यम से इस जगती तल पर तत्व ज्ञान की अमृत धारा बही फिर से, ऐसे ऋषभदेव भगवान, उनके पुत्र भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और उनके पुत्र थे मारीची कुमार। ये आपको हमको सबको पता है कि राजा, जिस समय ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, भगवान उपचार से बोला जाता है, बालक जन्म भगवान का नहीं होता, बालक का होता है, लेकिन फिर भी भावी निगम ने ऐसे अपन बोल देते हैं। तो जिस समय ऋषभदेव का जन्म हुआ उस समय तीसरा काल था। सामान्य नियम यह है कि तीर्थंकर का जन्म चौथे काल में होता है। चौथे काल के शुरुआत में जन्म होता है और अंतिम तीर्थंकर चौथे काल के अंत में हो जाते हैं। तीसरे काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते। लेकिन ये पंचम काल का, ये जो काल चक्र का पहले से छठवें काल चक्र का जो प्रवाह है, ये अवसर्पणी, और अवसर्पणी में भी हुंडावसर्पिणी कहलाता है। असंख्यात कल्पकाल बीतने के बाद ऐसा एक हुंडावसर्पिणी कल्पकाल आता है जिसमें कई अनहोनियां होती है। ठीक है, तो ऋषभदेव का जन्म तीसरे काल में हो गया। और जिस समय ऋषभदेव का जन्म हुआ, आप जैन त्रिलोक की रचना का यदि वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें यह आता है कि पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि की रचना होती है। भोग भूमि का मतलब क्या होता है कि अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष वो पृथ्वी काय होते हैं, वो कल्प वृक्ष होते हैं, और जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो, कल्प वृक्षों से वो चीज मिल जाया करती थी। माने उनको केवल भोग भोगने का काम था, कुछ कार्य करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। और कार्य अगर करते थे तो इतना कार्य करते थे कि भूख लगे तो भोजन देने वाले कल्प वृक्ष के पास, कपड़े चाहिए तो कपड़े वाले कल्प वृक्ष के पास, गहने चाहिए तो गहने वाले कल्प वृक्ष के पास, इति 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 समझ लेना। ठीक है, और जब सबको समान मिल रहा है
जब चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए मिल रहा है, तो संग्रह वृत्ति नहीं होती थी। संग्रह करने की जरूरत क्या है ना? तो कषाय सहज रूप से मंद होती थी, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। वो करोड़पति बन गया, मैं लखपति रह गया, वो लखपति हो गया, मैं अभी हजारपति बना हुआ हूं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो जो जीव होते थे भोग भूमि के, उनको जुगलिया बोलते थे। माने उसमें होता क्या था कि नर और मादा, माने स्त्री और पुरुष, एक साथ जन्म होता था उनका, और उस समय उनके पिता को छींक और माता को जम्वाई आती, इधर उनका जन्म हुआ और माता पिता कपूर की तरह उड़ जाते थे, और फिर वे पति पत्नी बनते थे। ऐसा वो सारा करणान योग में सारा वो लिखा हुआ है, पढ़ लेना उसको। तो जब ये हो गया, अब हुंडाव सर्पणी जैसा मैंने बताया, तो तीसरे काल में अंतिम कुलकर थे नाभिराय, और नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव, मरुदेवी उनकी माता का नाम था। तो ये कल्प वृक्ष जब क्षीण होने लगे, नष्ट होने लगे, तो एकदम भयाक्रांत होना स्वाभाविक है। कल तक जो सुख सुविधाएं बिना किसी प्रयत्न के मिल रही हों, और आज उन सुख सुविधाओं में धक्का लगे, तो प्रजा किसके पास जाएगी? सीधी सी बात है, कुलकर हमारे राजा नाभिराय के पास प्रजा पहुंची कि महाराज खाने के भी लाले पड़ गए, कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, हमें तो कुछ आता है नहीं, आज तक एक रोटी बनाई नहीं, कुछ किया नहीं, अभी बताओ क्या करें। तीर्थंकर के पिता अवधि ज्ञान युक्त होते हैं, उन्होंने समझ लिया कि भोग भूमि का अंत है और कर्म भूमि की शुरुआत हो गई है। उन्होंने सारी प्रजाजनों को राजकुमार ऋषभदेव के पास भेज दिया। राजकुमार ऋषभदेव ने सारी प्रजा की समस्या सुनी, और वो तो विचक्षण ज्ञानी थे, तो उन्होंने प्रजा को सट कर्म का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? सट कर्म, असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य। माना अकेले तलवार का नहीं उपदेश दिया कि भाई अकेले तलवार उठा लेना, तुम कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो, है ना, इसका उपदेश नहीं दिया। काय का? सट कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, ये 6 कर्मों का उन्होंने उपदेश दिया। और वो किसने दिया? राजकुमार ऋषभदेव ने, ना कि मुनिराज ऋषभदेव ने, ना कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने। किसने दिया? राजकुमार ऋषभदेव। और राजकुमार की भूमिका में प्रजा का पालन पोषण करना वो राजा की और राजकुमार की जिम्मेदारी होती है। वो उनकी भूमिका के योग्य उन्होंने उपदेश दिया, है ना। उन्होंने व्यापार करना सिखाया, उन्होंने सभी तरह की कला, खेती करना उन्होंने सिखाया। और ऐसा भी आता है ना कि खेती करते थे तो क्या होता था कि वो जो अनाज होता था ना, तो अनाज होता था तो बेल खा जाते थे। तो उन्होंने कहा साहब हम क्या करें, हमारा तो सारा अनाज खा जाते हैं, कि तुमने बेल के मुंह पे छीका नहीं बांधा था क्या? हम तो, आपने बताया कब था? वहां तो एक एक बात बतानी पड़ती थी उस समय। तो आपने बताया कब था? तो अच्छा बांधो। अब बांधने का तो कह दिया, फिर थोड़ी देर बाद आए कि साहब वो बेल तो कुछ चारा भी नहीं चढ़ता। कि तुमने छीका खोला नहीं था क्या? तो आपने बताया कब था? समझ में आ गया। और कुछ देर वो छीका बेलों पर बंधा रहा, उनके आहार पानी में अंतराल पड़ा, उसका कर्म ऋषभदेव को 6 महीने आहार नहीं मिलने के रूप में आया। खैर वो सारी कला उन्होंने सिखाई और प्रजा का जीवन सुख शांति में चलने लगा। उसके बाद ऋषभदेव राजा बने। राजा बनने के बाद नंदा और सुनंदा नाम की 2 रानियों से उनकी शादी हुई। बाहुबली और भरतादि 100 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी
नाम की उनकी कन्या, 2 कन्याएं। तीर्थंकर को कभी कन्या नहीं होती, कन्या हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 84 लाख पूर्व की आयु, उसमें से 83 लाख पूर्व की आयु उनकी वैसे ही व्यतीत हो गई। और अब इंद्र को भी चिंता लगने लगी कि होगा क्या। देखो इंद्र हालांकि अवधि ज्ञान लगाता तो सब जान लेता हो, और जान भी लिया होगा कि इस निमित्त से इनको वैराग्य होगा, मतलब उनके वैराग्य का स्वकाल और उधर नीलांजना की मृत्यु का काल, और वो सारा उसने उपक्रम किया। और ऋषभ देव जी को वैराग्य हुआ, उन्होंने राज अपने अपने सब पुत्रों को राज वगैरह जो भी संभलाना था संभला करके और वो वन जंगल में चले गए। जिस समय राजा ऋषभ देव वैराग्य प्राप्त करके मुनि दशा अंगीकार करके जंगल में गए, उस समय उनकी भक्तिवश, समझते तो थे नहीं कुछ, उनकी भक्तिवश 4000 राजाओं ने भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। और उन 4000 राजाओं में ये मारीची कुमार भी थे, भरत जी के पुत्र, ठीक है। ये उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। अब होता क्या है कि जो तीर्थंकर होते हैं ना, अपने यहां पर मुनिराज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन कल्पी और एक होते हैं स्थविर कल्पी। होते दोनों नग्न दिगंबर भावलिंगी संत हैं, लेकिन जिन कल्पी का मतलब क्या होता है कि जो किसी संग में विहार नहीं करते, और उसमें से तीर्थंकर किसी के संग में विहार नहीं करते या तीर्थंकर किसी को साथ में नहीं रखते। सामान्य तौर पे जिनकी दीक्षा बहुत लंबी हो, बहुत उपसर्ग परिसर सहन किया हो, उनको एकल विहार की अनुमति है। बाकी सामान्यतः पंचम काल में एकल विहार की अनुमति नहीं है। उस समय तो एकल विहारी भी होते थे और संग में विचरण करने वाली मुनिराज भी होते थे, दोनों तरह के होते थे। अब तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो उनको 3 ज्ञान तो जन्म से होते हैं, तो आपको पता ही है। अब उनको दीक्षा लेने के साथ ही मन पर्याय ज्ञान और प्रकट हो जाता है। हालांकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का मोक्ष मार्ग में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। अभी क्या हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो तब तक वे बोलते नहीं है, मौन साधना करते हैं। अब मौन साधना करते हैं तो ठीक है भैया, मौन साधना शुरू हो गई उनकी। तो 6 महीने के उपवास का नियम लेकर के बैठ गए। 6 महीने तक आहार के लिए निकलना ही नहीं। अब जो 4000 बिना देखे, बिना समझे, बिना माने कुछ भी विचार किए, जो केवल देखा देखी हो गए थे, 1 दिन निकाल लिया, 2 दिन निकाल लिया, 3 दिन निकाल लिया, 4 दिन निकाल लिया, 5 दिन निकाल लिया, करे क्या? हम तो फंस गए। और ये महाराज कुछ बोलते नहीं। अब हम करें तो क्या करें? सुनना, करें तो क्या करें? अब भूख तो लग रही जोर की, और अंदर में तत्व ज्ञान का कुछ पता नहीं, तो देखा देखी हो गए थे। तो उन्होंने जंगल के वृक्षों के फल फूल खाना चालू कर दिए। उस जमाने में इंद्र वगैरह आते थे। इंद्र ने आकर के उन सबको कहा कि तुम यह वेश छोड़ दो, और उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, और यदि तुमसे नहीं निभ रहा है तो यह वेश छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा साहब घर चले जाएंगे तो इन आदिनाथ का बेटा वो भरत है ना, वो रहने नहीं देगा हमको। तो उनने कहा, इंद्र ने, कि अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो आप इस वेश का त्याग कर दीजिए, और आपको उसके बाद जो आपको करना है, फल फूल खाना है, जो करना है आप करें, लेकिन इस वेश में आप ये काम नहीं करेंगे। और यदि इस वेश में आपने ये काम किया तो हम आपको दंडित करेंगे। इंद्र का गुणस्थान कौन सा होता है? चौथा गुणस्थान। और ये तो सब महाव्रत की प्रतिज्ञा लेके हुए थे ना, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि तू अव्रती हमें समझाएगा, तेरा गुणस्थान चौथा।
भाई साहब, जैन शासन को टिकाने के लिए दो पाए होते हैं, एक मुनिराज होते हैं और एक श्रावक होते हैं। श्रावक पथ भ्रष्ट हों तो मुनिराज का कर्तव्य है कि वे मुनिराज श्रावकों को सन्मार्ग दर्शाएं, और मुनिराज यदि पथभ्रष्ट होते हों तो श्रावकों का कर्तव्य है कि उनको मार्ग दर्शाएं कि ये आपका मार्ग नहीं है। इंद्र ने वो काम किया और उन्होंने भी उस बात को सहज स्वीकार किया। इतनी सरलता उन लोगों के अंदर थी, बिना किसी कोई तर्क किए जान तो रहे थे कि हम गलती कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं, तो इंद्र के कहने पर उन्होंने उस वेश का त्याग कर दिया और उसके बाद वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। 1000 साल के बाद ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अपने को महावीर भगवान की कहानी पे आना है, चर्चा उसकी करनी, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका कि ऋषभदेव भगवान को, मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होते ही इस काल चक्र का जो पहले से लगा के 6वां काल चक्र ये आएगा चल रहा है, इस काल चक्र का पहला समोसरण कुबेर के द्वारा इंद्र की आज्ञा से रचा गया और जिनेंद्र परमात्मा का धर्मोपदेश होने लगा। उस समय क्या हुआ कि भरत चक्रवर्ती के यहां 3 समाचार एक साथ आए। आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पिता श्री ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजा की, उसके बाद पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया और उसके बाद दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वो लंबी कहानी में अपन नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय करके 60,000 वर्ष तक वो दिग्विजय करके अयोध्या आए वापस, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो लंबा चौड़ा है, वो पढ़ना आदि पुराण में से। ठीक है, ऋषभदेव भगवान का केवल ज्ञान होते ही जो 4000 राजा पथभ्रष्ट हुए थे वे वापस सन्मार्ग पर आ गए और अपने प्रायश्चित वगैरह करके जो भी विधि मुनि अंगीकार कर लिया। अभी जब भरत चक्रवर्ती आते हैं, और भरत चक्रवर्ती आने के बाद सभा में भगवान से प्रश्न हुआ, प्रभु जैसे आप तीर्थंकर रूप में यहां विराज रहे हैं, क्या आपके जैसा ही तीर्थंकर होने वाला कोई जीव इस सभा में विराजमान है? अब केवल ज्ञानी परमात्मा को तो भूत भविष्य वर्तमान सब दिखता है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र मारीची कुमार इस 24 का अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर होगा। ये घोषणा की। घोषणा क्या की? पर्याय का जो क्रम था। अब अगर मान लो भरत चक्रवर्ती ये पूछते कि साहब ये 24वां होगा तो इतने लंबे काल तक क्या करेगा, तो भगवान बता देते कि अभी ये घोषणा सुनते ही बाहर जाके मेरे विरोध में झंडा खड़ा करेगा। भगवान बता देते, पूछा ही नहीं, वो तो उसी में गदगद हो गया, हमारा बेटा 24वां तीर्थंकर। ठीक, अब जब ये बात सुनी, देखो 24वां तीर्थंकर होना है और अभी 24वां तीर्थंकर होने में कितना काल बाकी है? एक कोड़ा कोड़ी सागर तो चौथे काल का बाकी है, और तीसरे काल का भी बहुत काल था ना। ठीक है, फिर भी मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर, और त्रस पर्याय की स्थिति कितनी होती? 2000 सागर। तो 2000 सागर की पर्याय, त्रस पर्याय की स्थिति से अधिक समय तक वो त्रस में नहीं रह सकते। या तो मोक्ष जाएंगे या तो निगोद जाएंगे, और निगोद जाएंगे तो बिना वीतरागी तत्व ज्ञान का विरोध किए निगोद नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी चूंकि उनका इतना लंबा काल बाकी था और उसके पहले संसार परिभ्रमण के इतने भव थे, तो उनको जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का विरोध का परिणाम आया। अच्छा, ये पहले बनेंगे,
और मैं 24वां, नहीं चलेगा। अरे पोता तो तुम्हारा ही हूं, हैं? क्यों कि मैं पहला बनूंगा, दादाजी तुम्हारा नंबर भी दूसरे नंबर पे आएगा। और वो पहले तीर्थंकर बनने के चक्कर में समौसण से बाहर निकल गए, है ना, और उन्होंने अनेक प्रकार के मिथ्या मतों का प्रवर्तन किया। ठीक है, कसाई की मंदता अनुसार कभी स्वर्ग कभी मनुष्य, कभी स्वर्ग कभी मनुष्य, ऐसे घूमते घूमते फिर नरक गति, नरक गति से निगोद गति, ऐसे परिभ्रमण करते 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 बहुत लंबा काल बीत गया। ठीक, नरक से निकलकर तिर्यंच गति में आते और तिर्यंच गति से निकल करके फिर नरक में चले जाते। ऐसे करते करते एक बार वे किसी भयानक वन में भयानक सिंह हुए, और उधर दो मुनिराजों ने समौसण में प्रश्न किया किन्हीं परमात्मा से। उसका उत्तर मिला कि भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर अभी शेर की पर्याय में फलाने वन में हिंसक भाव से विचरण कर रहा है। वे मुनिराज ये बात सुनकर उस शेर के जीव को संबोधन देने के लिए आए। सुनना ध्यान से, तीर्थंकर ने मुक्ति की घोषणा की, तीर्थंकर ने तीर्थंकर होने की घोषणा की, तब उस जीव को विरोध का परिणाम आया। क्यों आया? क्योंकि संसार परिभ्रमण का चक्र अभी बाकी था, और जब तक संसार परिभ्रमण का चक्र बाकी है, इस सत्य तत्व का स्वीकार हो ही नहीं सकता। तो अपने को उस पर द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। अपने गुरुदेव ने तो अपने को एक सिद्धांत दिया कि कोई अपना विरोध करता हो तो करे, अपने को उसके प्रति भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं करना। समझ में आ गया? जो विपरीतता है उस विपरीतता को जान लेना, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष करने का कोई मार्ग ये नहीं है। तो खैर उन्होंने भी अब देखो इधर उसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल आया। ठीक है, अभी क्या कर रहा है वो जी? शेर की पर्याय में हिरण को फाड़ दिया है, आधा हिरण मुख में है, आधा हिरण फटा हुआ बाहर पड़ा हुआ है, और इतने में दो मुनिराज चारण रिद्धि के धारी आसमान से गमन करते हुए उस शेर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। उनका तेजस्वी आभा मंडल देखकर शेर को विचार आता है कि सारे लोग मुझसे दूर भागते हैं डर के मारे, ये दो मानव आकृतियां कौन है जो निर्भय होकर के मेरी ओर बढ़ी आ रही है। और वो हिरण तो एक और पड़ा रह गया, वो टकटकी लगा करके एक टक मुनिराज को निहार रहा है। बस यहीं से उसकी पर्यायों का प्रवाह सम्यक के पूर्व होने वाली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के प्रवाह के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे वो मुनिराज उसके निकट आते जा रहे, सामान्य कोई मानव होता या उसका संसार परिभ्रमण अभी और बाकी होता तो इनका संसार परिभ्रमण करा देता हूं। नहीं आया समझ आया? नहीं, उसका संसार का किनारा निकट था, तो उन मुनिराजों को देख करके उसके परिणामों में परिवर्तन, कौन है ये महाविभूति, और जैसे जैसे टकटकी लगा करके उनकी ओर देखता जा रहा, शेर के परिणामों में परिवर्तन आता गया। और एकदम जैसे ही मुनिराज पधारे, धरती पर उतरे, एकदम शांत होकर के उनके सामने टकटकी लगा करके देखने लगा। मुनिराज ने देखा इसके परिणाम शांत हो गए हैं, और शांत परिणाम हो गए
तो अब ये उपदेश ग्रहण करने के लायक हो गया है। क्या हो गया है? कि उपदेश ग्रहण करने के लायक हो गया है। तो उन मुनिराज ने उसे धर्मोपदेश दिया, हे वनराज, यह हिंसा का कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने तीर्थंकर परमात्मा के श्री मुख से सुना है कि तुम आगामी 10वें भव में इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होने वाले हो। अरे तुम्हारे नाम का जिन शासन चलेगा और आगामी 24 में जब तक पहले तीर्थंकर नहीं होंगे, महावीर शासन के नाम से ये जैन शासन जाना जाएगा। तुम्हें यह कार्य करना शोभा नहीं देता। देखो, शेर मनुष्य की भाषा कितनी समझ पाया नहीं समझ पाया वो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन मुनिराज के अंतर का अभिप्राय, वो क्या कहना चाहते हैं, वो उसको कुछ कुछ समझ में आने लगा और वो मेंढे की भांति टकटकी लगा करके मुनिराज को देखने लगा। जब मुनिराज ने उसकी और पवित्रता और पात्रता जागृत देखी, तब मुनिराज ने कहा, अरे भाई, जिस तरह तू टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहा है, इसी तरह एक बार अपने अंतर में चैतन्य स्वभाव को निहार। तेरा चैतन्य स्वभाव ज्ञान और आनंद की निधियों से भरपूर है, सुख का समुद्र है, भगवान है। एक बार उसकी ओर निहार। तेरे सम्यक्त की प्राप्ति का काल है, ऐसा हमने तीर्थंकर परमात्मा के श्री मुख से सुना और हम तुझे सम्यक्त प्राप्त कराने के उद्देश्य से यहां आए हैं। ग्रहण कर, सम्यक्त को इसी समय ग्रहण कर। और जो ही मुनिराज ने उसे अंतर्मुख होने की प्रेरणा दी, और जिन मुनिराज की मुद्रा मानो वचन से अंतर्मुख होने की प्रेरणा दे रहे थे और जिनकी मुद्रा अंतर्मुख होने का प्रैक्टिकल दिखा रही थी, उनको देखकर, उनके वचन सुनकर वो शेर अंतर्मुख हो गया। और अंतर्मुख होकर के उसने उस चैतन्य का स्पर्श कर लिया कि जिस चैतन्य का स्पर्श होने मात्र से उसकी अनादिकालीन भव की थकान मिट गई और वो एकदम निर्भार वीतराग परिणति को, चतुर्थ गुण स्थान के योग्य निर्भार वीतराग परिणति को प्रकट करता हुआ मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया। उपयोग जब आत्मा में से बाहर आया तो अपने कृत्यों पर उसको पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और अत्यंत भक्ति से विनम्र होकर उसने उन मुनि भगवंतों की 3 प्रदक्षिणा की। ज्ञानी हो गया। प्रश्न हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि सम्यक दृष्टि, अरे वो तो शेर की पर्याय में और हिरण को फाड़ करके खा रहा था, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो गया? और ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो इसका मतलब सबको छूट है क्या इस प्रकार की? तो देखो भाई, वो शेर का जीव था और उस पर्याय में जैसे हमारा भोजन रोटी दाल चपाती वगैरह जो भी ये हमारा भोजन, ये हमारा सामान्य आहार है, इसी तरह उसके लिए वो सामान्य आहार है उस पर्याय में। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिस समय उसको सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद आजीवन उसने मांसाहार नहीं किया। ठीक है, तो कोई ये तर्क करे कि साहब हमको भी फिर हो जाएगा, शेर को हो गया था तो हमको भी हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, शेर बन करके हो जाएगा, है ना। मनुष्य पर्याय में तो नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? कि तुम्हें सुविधाएं सारी मनुष्यों की चाहिए, 5 इंद्रियों के भोग मनुष्यों के चाहिए, है ना, और सम्यक दर्शन शेर का चाहिए, कि ये नहीं होगा। शेर जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए शेर की पर्याय में और उस समय प्राप्त करने योग्य बचो तो कर लेना, है ना। खैर अपने को क्या समझना कि इसका छल ग्रहण करके अगर कोई ये बात कहे तो वो गलत है, और शेर की पर्याय में हो गया तो मुनिराज पहले कहते उसे, अरे मुनिराज ने तो मुनिराज के आने से पूर्व ही उसने अपने परिणामों के द्वारा अपने उस क्रूरता को ऐसा धो दिया कि मुनिराज को सीधा उसे उपदेश देने का परिणाम आया, और उपदेश देने का परिणाम आया तो मुनिराज के उपदेश को उसने नीचे गिरने नहीं दिया, वो काम करके दिखा दिया। और तब से उनकी ये जो संसार यात्रा है वो उत्तरोत्तर ऊर्ध्व होती गई। यहां पर एक सिद्धांत कि जो जीव तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके नहीं सुलटा, वो जीव मुनिराज सामान्य मुनिराज की वाणी सुनकर, तीर्थंकर के सामने तो मुनिराज सामान्य होंगे ना, कि उनकी वाणी सुन करके कैसे सुलट गया। कि देखो इसमें क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निहित है। अब से 10वें भव में उनको परमात्मा होना है, और जिस समय वहां सुनी थी तो तीर्थंकर परमात्मा होने में 1 कोटि पूर्व का समय बाकी था। समझ लेना, करना योग के हिसाब से अभी बता दिया। देखो जब तक उपादान की योग्यता नहीं होती, काल लब्धि नहीं पकती, धर्म के लिए काल लब्धि नहीं पकती, तीर्थंकर परमात्मा का उत्कृष्ट निमित्त भी धर्म मार्ग में परिणमन नहीं करा सकता। और जब धर्म की काल लब्धि पकती है, उपादान की योग्यता जगती है, तो वहां तो तीर्थंकर के समोशरण में था, और यहां तीर्थंकर के समोशरण से मुनिराज आए। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? वहां तीर्थंकर के समोशरण में था, और यहां तीर्थंकर के समोशरण में से वो भी एक नहीं, एक शेर, श्रोता एक, वो भी शेर, वो भी क्रूर, वो भी मांसभक्षी, ऐसे एक श्रोता को समझाने के लिए 2 वीतरागी भावलिंगी संत तीर्थंकर का समोशरण छोड़ करके उसे समझाने के लिए आए। निमित्तों को जुटाने की बात करने वालों को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि निमित्त जुटाने से नहीं जुटते, स्वकाल की योग्यता के पकने पर, तत्समय की योग्यता, उपादान की तत्समय की योग्यता के जागृत होने पर निमित्त की वजह से काम रुकता नहीं, और उस काल में अनुकूल निमित्त ना हो ऐसा कभी होता है। बोलो, वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत निकला। नहीं समझना था तो तीर्थंकर के समोशरण में नहीं समझा, और समझना था जंगल के शेर की पर्याय में समझ गया। नहीं समझना था तो सारा परिवार मोक्ष मार्ग की साधना कर रहा था, हाँ? नहीं, दादाजी तीर्थंकर, पिताजी चक्रवर्ती, चाचा कामदेव, बाकी चाचा दूसरे गणधर, बुआ आर्यका के संग में अधिपति, श्रोताओं के मन श्रावक श्रोताओं में पिताजी भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता है ना, और देवगति में भी उनके रिश्तेदार कोई न कोई तो होंगे, वहां समोशरण में थे तो कोई न कोई तो होंगे, हैं? और इतना सारा मोक्ष मार्गी परिवार होने के बाद भी अपने परिवार के एक मेंबर को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सका, और यह पूरी दुनिया को सुधारने का अभिमान करता है। हम तब जब ये बात कहते हैं ना
तो बहुत से लोग कहते हैं आप लोग आदि पुराण की व्याख्या सही ढंग से नहीं करते। हमने आदि पुराण को पढ़ा और आदिनाथ से ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ हमें दिखाई नहीं दिया। क्यों? देख लो, खुद तीर्थंकर, बेटा चक्रवर्ती, दूसरा कामदेव, दूसरा गणधर, आर्यकाओं की सभा में बेटियां, और तो और भाई साहब विरोधी दल के नेता की सीट भी अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखी। आदिनाथ से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ हो सकता है? क्यों? जाकी रही भावना जैसी, वो आता है ना तुलसीदास में, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसको वैसा ही दिखता है। और तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखे तो तत्वज्ञानी को यह पता पड़ता है कि देखो वस्तु की स्वतंत्रता, सारा परिवार मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा रहा है और अपने ही परिवार के एक मेंबर को निगोद की ओर जाने से रोक नहीं सका। और रोक नहीं सका वो भी कौन? विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, है ना। और हम तो अभिमान करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हैं। कहते दांत हिलता हो ना, हिलता हो दांत, तो हिलते हुए दांत को टाइट करके दिखा दो, कुछ नहीं हो सकता। ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। ये भगवान महावीर, यहां से उनकी माने उनकी परिणति में फिर उन्नति चालू हुई और उसके बाद फिर भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहां से स्वर्ग में, स्वर्ग से मनुष्य में, फिर मुनि दशा अंगीकार की, फिर स्वर्ग में, फिर मुनि दशा अंगीकार की मनुष्य होकर के, फिर स्वर्ग में, और ऐसे अंतिम भव के पहले स्वर्ग में गए और वहां से आकर जब तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म होना था, माता त्रिशला के गर्भ में आने के 6 महीने पहले कुबेर के द्वारा इंद्र की आज्ञा से दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। 14 करोड़ रत्न रोजाना बरसते थे 15 महीने तक। जन्म कल्याणक, जिस समय जन्म कल्याणक होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय इंद्र आता है। गर्भ कल्याणक के समय भी आता है सोधर्म इंद्र। वो कहता है, हे माता, तीर्थंकर को नमस्कार बाद में, पहले रत्न कुख धारिणी माता तुमको नमस्कार। और जिस समय तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, 1008 कलशों से उनका अभिषेक होता है, तांडव नृत्य होता है, बहुत सारी घटनाक्रम है, ये सब होते हैं। और उस समय इंद्र जब माता को बालक सौंपता है तब कहता है, हे माता, यह तुम्हारा तो बेटा है लेकिन इस जगत का तारणहार है, इसे संभाल करके रखना, यत्न करके रखना। देखो इंद्र को भी कैसा विकल्प आता है, तीर्थंकर का कौन यत्न करे, लेकिन फिर भी बोलते ना, यत्न करके रखना। और जैसा कि आप जानते हैं, तीर्थंकर के वस्त्राभूषण, तीर्थंकर कभी भी माता का दूध नहीं पीते। इंद्र उनके अंगुष्ठ में अमृत का सिंचन करता है और वो अंगुष्ठ का अमृत पी करके बड़े होते हैं। आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। खैर, ऐसी बहुत सी विशेषताएं होती है। भगवान महावीर की उम्र 72 वर्ष की थी। 30 वर्ष उनके माने राजकुमार अवस्था में व्यतीत हुए। बहुत कहा, बेटा विवाह कर लो, बहुत समझाया, नहीं माने। तो त्रिशला माता ने कहा कि तुम अकेले ही तीर्थंकर हो गया कि जो मोक्ष जाओगे। अरे अन्य तीर्थंकरों ने भी
विवाह किया था, राज्य किया था और उसके बाद मुनि दशा अंगीकार करके मोक्ष गए थे। तुम अकेले तीर्थंकर होने वाले हो क्या? तब राजकुमार वर्धमान कहते हैं, हे माता, उनकी उम्र बहुत लंबी थी, हमारे पास इतना समय नहीं है। और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिन दीक्षा अंगीकार की, 12 वर्ष तक आत्म साधना रूप तप किया और 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बहुत सारी घटनाएं हैं, बालक अवस्था की, वो सब घटनाएं पुराण में पढ़ना, वो सब हुआ। और 72 वर्ष की उम्र तक वो इस भूतल पर विद्यमान रहे, लेकिन 24वें तीर्थंकर जाते जाते एक और संदेश दे गए। केवल ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि नहीं खिरे। वो सारी घटना आपको वीर शासन जयंती के दिन बताते ही हैं। गौतम गणधर आए, गणधर बने, केवल ज्ञान थाई, दिव्य ध्वनि खिलने लगी। तो एक पार्श्वनाथ की परंपरा के दीक्षित मुनिराज पहले ये छोड़ के गए थे, अब इनका संग छोड़ के चला गया और उन्होंने भगवान का विरोध किया। खैर, भगवान ने 30 वर्ष तक उनका विहार होता रहा और भारत की इस वसुधा पर तत्व ज्ञान के हीरे मोती तीर्थंकर परमात्मा बिखेरते रहे। अनेक अनेक सिद्धांत भगवान की वाणी में प्रस्फुटित हुए, जिनकी रचना गणधर द्वादशांग श्रुत के रूप में करते हैं। उसके बाद अंग द्वादशांग के पाठी आचार्य, 11 अंग के पाठी, 10 अंग के पाठी, ऐसे होते 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 धरसेन आचार्य हुए और उन्होंने वो तत्वज्ञान पुष्पदंत भूतबली को दिया। कुंद आचार्य हुए। उसके बाद एक लंबी आचार्यों की परंपरा, वीतरागी संतों की परंपरा चली और ये जिनवाणी अपने को लिपिबद्ध होकर के मिली। टीकाकार हुए अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव वगैरह वगैरह, ऐसे अनेक संत हुए। संतों के बाद विद्वत परंपरा में पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, पंडित दीपचंद जी, भूधर दास जी, ध्यानत राय जी, है ना, अनेक अनेक विद्वान हुए। और वर्तमान में हम सबके परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री भी उसी परंपरा की कड़ी के रूप में हैं, जिन्होंने आज ही के दिन भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के दिन विक्रम संवत 1991, अभी कौन सा चल रहा है? 72 कहाँ चल रहा है? संवत 2080 या 81 चालू हो गया। हाँ, 81 चालू हो गया ना। अब से 10 साल बाद गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन की शताब्दी महोत्सव, यदि अपन लोग भी उस समय रहे तो अपन भी मनाएंगे, नहीं रहे तो अपने बाद वाली पीढ़ियां मनाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? कि जिस प्रकार समय सार का ये वर्ष अपन लोगों ने मनाया, इसी तरह ये वर्ष मनाएंगे कि आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के दिन धरती का एक अभिशाप मिट गया। और पूज्य गुरुदेव कि जिनका नाम भी हृदय को रोमांचित करता है, और उन्होंने आज सौराष्ट्र का कोहिनूर, हजारों की भीड़ जिनके पीछे पागल हुआ करती थी, जो वो बोल दें वो करने के लिए तैयार थी, उस भीड़ की परवाह किए बिना सत्य के शोधक गुरुदेव श्री ने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चित्रपट के समक्ष सोनगढ़ के स्टार ऑफ इंडिया, उस मकान का नाम पहले से ही था, वो नया नहीं बना, स्टार ऑफ इंडिया के नाम से बने हुए उस मकान में, जो हीरा भाई दामानी का मकान था, उस मकान में गुरुदेव ने परिवर्तन किया दिन के 1:15 पर। और 3 वर्ष 3 महीने
15 दिन गुरुदेव श्री उस मकान में रहे और उसके बाद स्वाध्याय भवन बना। जिस समय गुरुदेव श्री स्वाध्याय भवन में पधार रहे थे उस समय उस मकान के मालिक हीराभाई दामानी को बहुत दुख हुआ कि गुरुदेव यहाँ से जा रहे हैं। तब गुरुदेव ने उनको एक वचन दिया था कि दामानी, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और परिवर्तन का दिन इसी स्टार ऑफ इंडिया में मनाया जाएगा हर साल, और आज भी वो परंपरा चल रही है। आज सोनगढ़ में भगवान महावीर स्वामी की जयंती, गुरुदेव का संप्रदाय परिवर्तन दिन, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती की पत्रिका की लेखन विधि, गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन स्टार ऑफ इंडिया मकान में हुआ और हर साल वो होता है। हम कल्पना करें यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो भगवान महावीर तो बहुत माल देकर के चले गए और एक समृद्ध आचार्य परंपरा और उनका लिखा हुआ ढेरों सत साहित्य तो विद्यमान था, लेकिन यदि गुरुदेव श्री परिवर्तन करके, संप्रदाय परिवर्तन करके इस दिगंबर जैन क्षितिज पर उदित नहीं हुए होते तो आज हमारा क्या होता। आ गया। जैन शासन पंचम काल के अंत तक टिकेगा, इसका जितना श्रेय हमारी प्राचीन आचार्य परंपरा, हमारी विद्वत परंपरा को जाता है, उतना ही श्रेय पूज्य गुरुदेव को जाता है कि उन्होंने दिगंबर जैनागम के 37-38 ग्रंथों पर तो आद्योपांत सभा में प्रवचन किए। 9000 घंटों के प्रवचन तो उपलब्ध हैं और उसके अलावा भी सैकड़ों सत साहित्य उनकी वाणी से निकला हुआ और उपलब्ध है। और वो साहित्य, वो उनके प्रवचन जिन शासन को पंचम काल के अंत तक टिकाए रखने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। गुरुदेव का कितना भी विरोध हो जाए, गुरुदेव को नष्ट करने की, उनके तत्व ज्ञान को नष्ट करने का कितना भी प्रयास किया जाए और किया गया, लेकिन वो प्रयास ना सफल हुआ है और ना कभी सफल होगा। क्यों? क्योंकि अगर जिन शासन को पंचम काल के अंत तक टिकना है तो जिनकी वाणी में जिन शासन मुखरित हुआ वो वाणी स्खलित कैसे हो सकती है, समाप्त कैसे हो सकती है। और अब तो वो उपक्रम हो गए हैं कि हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन गुरुदेव की वाणी इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और जहां जहां मंदिर अपने बन रहे हैं वहां नींव के अंदर प्रशस्ति पत्र के साथ ही गुरुदेव श्री के 9000 घंटों की वाणी को उसमें रखा जाता है नींव के अंदर। तो ये समझ लो कि बहुत अच्छा संकेत मुमुक्षु समाज, सामान्य संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए, श्वेतांबर समाज के लिए भगवान महावीर जन्म कल्याणक का दिन है। लेकिन मुमुक्षु समाज के लिए जन्म कल्याणक के साथ साथ तीर्थंकर भगवान की शासन की सनातनता का दिन भी है, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव ने दिगंबर धर्म अंगीकार करके इस बात की गारंटी कर दी कि ये शासन पंचम काल के अंत तक टिकेगा। तो अपने लिए वास्तव में महावीर जन्म कल्याणक, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन का दिन, ये दोनों ही दिन अपने लिए, दोनों ही घटनाएं अपने लिए महामंगलमय है। हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा उद्घाटित भगवान महावीर स्वामी के आत्महितकारी सिद्धांतों को समझकर आत्मसात करें, इसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात यहाँ पूरी करते हैं।